फ्रेंड्स, आज से हम लोग करंट अफेयर के सीरीज को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 6 महीने का करंट अफेयर है जो जनवरी से जून तक के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है और ये 20-20 क्वेश्चन करके ये कई पार्ट में आएगा। करंट अफेयर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम लोग जिस तरीके से साल 2 साल स्टैटिक जीके पर अपना वक्त को लगाते हैं, जबकि करंट अफेयर को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये जानते हुए कि हमारे एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का बराबर डोज होता है, मतलब सभी क्वेश्चन का बराबर वैल्यू है, तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस पर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या आइसलैंड? तो नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाटो के बारे में हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं। नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड 2023 में बना था और यह एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेला टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मतलब किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में? तो हाल ही में सेला टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यह है सेला टनल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली या जयपुर पिंक पैंथर? तो प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन पुनेरी पल्टन ने जीता है। पुनेरी पल्टन टीम ये है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2013 में हुआ था और पहली बार जयपुर पिंक पैंथर ने इस खिताब को जीता है। सबसे ज्यादा बार इस खिताब को पटना पायरेट्स ने जीता है, 3 बार। हाल ही में नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन 2 देशों के बीच किया गया है? जापान भारत के बीच, यूएसए भारत के बीच, श्रीलंका भारत के बीच या मलेशिया भारत के बीच? तो हाल ही में नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण ये मलेशिया और भारत के बीच में आयोजित किया गया है। यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। देख लेते हैं इसके बारे में जो बात है। यह विशाखापट्टनम में हुआ है। हरिमौज शक्ति अभ्यास भी भारत मलेशिया के बीच ही होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में जिब्राल्टर जल संधि चर्चा में था। यह किन 2 देशों के बीच स्थित है? मोरक्को और पुर्तगाल, मोरक्को और स्पेन, स्पेन और अल्जीरिया, ब्रिटेन और जर्मनी? तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यह मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। ये जिब्राल्टर जल संधि है। ऊपर ये यूरोप का सेक्शन है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सेक्शन है। ये स्पेन देश है और ये मोरक्को है। ये अटलांटिक महासागर है और ये भूमध्य सागर है। इन दोनों को जोड़ता है। जल संधि मतलब जल को जोड़ने वाला और स्थल भाग को अलग करने वाला होता है। सिग्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, असम, राजस्थान या मणिपुर में? तो ये गोवा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेघेदातु परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? तो मेघेदातु परियोजना यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह है मेघेदातु परियोजना, यह कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? कमला हैरिस, साइमन हैरिस, पीटर वाल या इनमें से कोई नहीं? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वन्य जीव संरक्षण के किस अनुसूची के तहत हाथी को सूचीबद्ध किया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4?
तो ये अनुसूची 1 के तहत हाथी को सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है जिसे IUCN ने रेड लिस्ट में डाला है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है जिसे IUCN ने रेड लिस्ट में डाला है। चलते हैं इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के बात कही है। IUCN की स्थापना कब हुई है? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में था? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन? तो ये ब्रिज अमेरिका में स्थित है। ये है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम है क्या? वुमेन्स एंड वर्ल्ड, इंस्पायर इंक्लूजन, लेट्स ब्रेक या वुमेन्स पावरफुल देन मेंस? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1975 से हुई है और इस बार इसकी थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। स्वलोइंग द सन ये नोवेल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कमला प्रसाद, मोनिका कुमारी, अर्जुन मुंडा या लक्ष्मी मुंडेश्वरी पुरी? तो ये पुस्तक लक्ष्मी मुंडेश्वरी पुरी द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जूस जैकिंग शब्द डॉट से संबंधित है। साइबर हमले, शिक्षा, चक्रवात या बैंकिंग? तो ये साइबर हमले से संबंधित शब्द है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? अनीता जोशी, शिवांगी सिंह, रेखा शर्मा या सुमन कुमारी? तो ये सुमन कुमारी बनी है। स्नाइपर का मतलब होता है निशानेबाज। ये है सुमन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गर्भपात को संवैधानिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड या नॉर्वे? तो गर्भपात को संवैधानिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस राज्य की सिल्वर पिलीग्री आभूषण को GI टैग दिया गया है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो यह उड़ीसा के आभूषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मिशेल टेलाग्रेड, जीन पियरे शेर, लुइस कैब्रेली या मनोज कुमार को? तो यह मिशेल टेलाग्रेड को दिया गया है। एबेल पुरस्कार के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। पहली बार 2003 में जीन पियरे शेर को दिया गया था और 2023 में लुइस कैब्रेली को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष पांडे को, सदानंद वसंत दांते को या राहुल कुमार को या कुंदन चांडी को? तो NIA का महानिदेशक सदानंद वसंत दांते को बनाया गया है। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह एक संघीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना दिसंबर 2008 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके पहले मतलब सदानंद से पहले इनके जो महानिदेशक थे उनका नाम था दिनकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग है 125, 108, 96 या 159। तो इसमें भारत की रैंक है 108। भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये करंट अफेयर का सीरीज अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें
और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, शुक्रिया।